अम्मा जी उठे, चोट तो नहीं लगी? अम्मा जी कितनी बार कहा है, कोई भी काम हो तो मुझे कह दिया करो। मैं तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ और तुम्हारा मुझ पर हक भी है। यहाँ से अगर नीचे लुढ़क जाती तो? इतनी आसानी से नहीं लुढ़कती मैं। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने हैं। बस जरा ध्यान भटक गया था, इसीलिए ठोकर लगी। वो ठोकर तो किसी को भी लग सकती है। अम्मा ये तो तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है। चल चल चल, कशाक उठा घर जा। चल शाबाश। काश मेरे पास हर सवाल का जवाब होता।
अम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है बेटी, बस जरा थकावट हो जाती है। तुम्हें तो पता है मैं किन रास्तों से चलकर तुम्हारे पास आती हूँ। अम्मा जी, ये तुम्हारी हिम्मत है जो इस उम्र में। उम्र की बात रहने दो, जल्दी से दवा तैयार कर दो। कैसा है वो? वैसा ही है, खांसी ठीक नहीं हो रही, सांस भी फूल जाती है। पर तुम अच्छी दवाई बना के देती हो ना, उससे उसे आराम आ जाता है। अभी बनाती हूँ, लेकिन अम्मा जी तुम अपना ख्याल भी तो रखा करो। मेरा ख्याल तो ऊपर वाला रखता है। पता है तेरी दवाई से वो ठीक क्यों हो जाता है? उसमें तेरा खुलूस भी शामिल होता है। बस दुआ में याद रखा करो अम्मा, मैं दवाई बनाती हूँ। बेटी जरा ज्यादा बनाना, बार बार क्या लेने आऊंगी। ये लो अम्मा जी। लेकिन लेकिन क्या? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, अल्लाह सब खैर करेगा। बस तुम ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते ही उसको एक खुराक दे देना। गांव वालों के लिए तो ताला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जालिम तू कहाँ चली गई थी अजय? कहीं नहीं थी बेटा, बस इधर दवाई लेने गई थी तेरे लिए। मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, तू दुआ लेने मत जाएगा। तू जरूर ठीक होगा और पढ़ाई भी करेगा। पढ़ाई का क्या फायदा है? मुझे पता है तू कितनी दूर और मुश्किल से मेरे लिए दवाई लेने जाती है। मत जाया कर तू। बेटा तू ये दवाई पी ले, हैं? हाँ, जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर स्कूल जाना है। पहले ही बड़ी छुट्टियां हो गई हैं तेरी। हाँ ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अजय, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। स्कूल तो बना दिया उन्होंने, साथ में दवाखाना भी बना देते, तुम्हें इतनी दूर ना जाना पड़ता। तू बनाएगा इंशाल्लाह। क्या कहा अजय? कुछ नहीं बेटा, बस तू अब थोड़ी देर के लिए सो जा। जब उठेगा तो बिल्कुल ठीक होगा। फिर मेरा बेटा कल स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा। चलिए लेट जा। मेरा रेहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे?
आखिर कब तक शाजिया बेटी? जब तक सांसें चल रही है। मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस मनहूस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मत निकाल मुंह से ऐसी बातें। रेहान का कभी सोचा है तूने? मुझे तो अपना होश नहीं, रेहान का क्या सोचूंगी। हाँ माँ, मेरे बाद रेहान का ख्याल रखना। क्या क्या कह रही है? तूने जिंदा रहना है, हिम्मत से काम ले, मुकाबला करना है तूने। आखिर ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुकाबला मुकाबला तो ताकत वाले करते हैं। अब तो ना मुझ में हिम्मत है, ना जीने की तमन्ना। तुम्हें जीना होगा, रेहान के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। कितनी आसानी से कह रही है, जीना होगा। माँ, मेरी सुर्ख आंखों को देख। मैं तो हर दम सुर्ख दहकते हुए अंगारों पर। नहीं, आखिर चाहता क्या है वो? वही जमीन का मनहूस टुकड़ा। मत क्या उस जमीन को मनहूस, तुम्हारे बाबा की निशानी है। उसने कितनी चाहत से तुम्हारे नाम की थी, अकलौती बेटी जो तुम थी। कैसी चाहत, कैसी मोहब्बत, अंजाम तेरे सामने है माँ। अब तू ये रोना धोना छोड़ दे, होश और हिम्मत से काम ले। खुर्शीद का जानने वाला एक वकील है, तू वो जमीन का टुकड़ा रेहान के नाम कर दे। तेरा खावन बहुत लालची और चालाक आदमी है, वो जमीन के टुकड़े को हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। बस तू हिम्मत से काम ले, अल्लाह हमारी मदद करेगा। बस बेटा, बस बस। मेरी बदकिस्मत शाजिया। ठहर जा, आज तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक लग रहा है। दिल लगा के पढ़ना है तो जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है? जा, ख्याल से जाना। सलाम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी माँ ने शहद भेजा है रेहान के लिए, खांसी और गले के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। तुम भी तो अच्छी हो। ये अभी रेहान को क्या कह रही थी? यही कि दिल लगा के पढ़ा करे, एक दिन वो जरूर बड़ा आदमी बनेगा।
ये बेटा, ये ले गर्मा गर्म रोटी, ये तेरी चाय, और ये शहद, इससे गले को आराम मिलता है। और आज परहेज करना। कब तक परहेज करूँगा? ठीक तो वैसे भी नहीं होता। नहीं, अब तो तू काफी बेहतर है, बस आज का दिन परहेज कर ले। ठीक है दे, तू कहती है तो आज भी कर लूँगा। और मेरा बच्चा चल खा, गर्मा गर्म रोटी खा। ये भी कोई जिंदगी है? ना ढंग का घर, ना सहूलियात, ना सुकून। बेसब्री से कुछ नहीं होगा, बेचैनी बढ़ेगी। वादे तो बहुत किए थे तुमने, ये करूंगा वो करूंगा। कर तो रहा हूं सब कुछ, तुमसे थोड़ा इंतजार भी नहीं होता? वाह, इंतजार! तुमने तो कहा था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो है, लेकिन लेकिन क्या? जिसे तू सब कुछ कह रहा है ये कुछ भी नहीं। खाक ऐसी मोहब्बत पे जिसमें क्या तुम्हें मेरी चाहत पर यकीन नहीं? मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। कभी मेरी आंखों से देखो, मेरे दिल से सोचो। यकीन ना होता तो सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी ना करती। मेरी जान, बस थोड़ा सब्र, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम नाजिया है, साबरा नहीं। वैसे मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। एक बात कहूं, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। क्या कहा? सिर्फ मुस्कुराते हुए? अच्छी तो हर वक्त लगती हो, लेकिन मुस्कुराते हुए गजब ढाती हो। मैं समझती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। सिर्फ तारीफें मत करो, जो काम करने के हैं वो करो। वही तो कर रहा हूं, तुम थोड़ी मोहलत तो दो। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बहुत कम मेरी जान। ये ले, दवाई पी ले। अब तो तू पहले से काफी बेहतर है। इंशाल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे मैं ठीक हो जाऊँगा। जरूर इंशाल्लाह। लेकिन अरे तू, मुझे क्या हुआ? आज सुबह से तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि तू कब ठीक होगा। नहीं अरे तू कुछ और सोच रही है, मैं जानता हूँ। मेरी सोच तो बस तू ही है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रही है। तू भी वही सोच रही है जो मैं। क्या क्या सोच रहा है? तू कब तक मेरा ख्याल रखेगी अरे? जब तक जान में जान है। अरे आज माँ बहुत याद आ रही है। आज का दिन भी वैसे ही गुजर गया। आज भी कुछ नहीं किया तूने। तुम्हारी बेसब्री ने मेरे सोचने और कुछ करने की सलाहियत खत्म कर दी है। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेसब्री नहीं, तुम्हारी बुजदिली और बेअमली ने तुम्हें किसी जगह नहीं छोड़ा। लेकिन इल्जाम मुझ पर? अगर वक्त हाथ से निकल गया तो फिर सिवाय हाथ मलने के कुछ भी नहीं कर सकोगे। देखो नाज़िया, अब ताने तो ना दो, बजाय अच्छा मशवरा देने के मुझे कोसती चली आ रही हो। कोस नहीं रही, तुम्हें आईना दिखा रही हूं। एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता, कुछ वक्त तो लगता है।
लेकिन तुम हो कि हवा के घोड़े पर सवार हो, कुछ देर तो रुको, इतनी तेजी भी अच्छी नहीं होती। मैं हवा के घोड़े पे सवार हूं? तुम वक्त की कदर नहीं जानते। अगर फैसले वक्त पर ना किए जाएं तो वक्त सब कुछ रोन देता है। मैं मुनासिब वक्त के इंतजार में हूं नाजिया, मुझे समझने की कोशिश करो। काश मैं तुम्हें वक्त पे ही समझ जाती। क्या क्या कहा तूने? वही जो तुमने सुना। तुम क्या जानो, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं क्या समझा था, अब अब तो तुमने मुझे पा लिया है। अब तो पूरे करो अपने वादे। कहाँ गए वो वादे, वो कस्में? कहीं भी नहीं। मैं हर बात पूरी करूंगा, अगर तुम जल्दबाजी ना करो तो। मैं जो कर सकता हूं, मैंने जो किया है, वो तुम नहीं जानती। अच्छा, यकीन तो नहीं आता मुझे। अपनी आंखों पर यकीन करूं या अपनी किस्मत पर? हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरे चेहरे पर यकीन करो। हुस्न और शाइस्तगी का बेहतरीन इम्तिजाज हो। एक वादा करोगे? सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक ही पक्का वादा। और कुछ कहना है? मेरी आंखों में झांको और वादा करो, मुझसे मेरी आंखों से बोलो जानी। मुझसे कभी बेवफाई ना करना। ये भी कोई बात हुई? ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं। बेवफाई और तुमसे? आखिर तुमने ये पूछा ही क्यों? इसलिए कि मर्द हरजाई होते हैं। इसलिए कि मर्द हरजाई होते हैं। इसलिए कि मर्द हरजाई होते हैं। तुम जैसी चालाक और मक्कार औरत से खुदा सबको बचाए। क्या मकारी की है मैंने? बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है। बीमारी अपनी जगह, लेकिन चालाकी तो तुम्हारी है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं तुम्हारा खामन नहीं? खावन? कैसे खावन हो तुम? कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है?
अब तू पूछेगी मुझसे? जब से तुझसे शादी की है मुसलसल अजाब में फंसा हूं, ना वक्त पर खाना, ना कपड़े, ना जूते। किस चीज का ख्याल रखा है तूने? और औरत, जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ, लेकिन बीमारी 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 सुनते मेरे कान पक्के। जानती हूँ तुम्हारे कान कौन भरता है। क्या क्या कहा तूने? क्यों, सच्ची बात कड़वी लगी? चुप। तू तो यही चाहता है कि मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊं। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, इलाज तो तू कराता नहीं। मर जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। फिर वही मक्कारी। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो पहले एक काम कर ले। वो जो जमीन तुमने अपने बेटे के नाम की है और अपनी मां को रखवाला बनाया है उसका, वो मेरे नाम कर दे। मैं रेहान का बाप हूं, मुझसे बेहतर रखवाली कौन करेगा उसकी? किसी पराये के नाम नहीं की, अपने और तुम्हारे बेटे के नाम की है। वो तो ठीक है, लेकिन वो बुढ़ी खोसट कैसे हिफाजत करेगी उसकी? वैसे भी वो जमीनें अब बहुत कीमती होने वाली हैं। इसीलिए चाहते हो कि तुम्हारे नाम कर दो ताकि तू बेच खाए, और फिर मेरे बाद? तेरे बाद क्या? मैं सब जानती हूँ। तूने उससे वादा किया होगा, जमीन का लालच दिया होगा। हाँ। ये तू क्या पहेलियां बुझवा रही है? क्या कह रही है तू? वही जो तू सुनना नहीं चाहता। क्या? तुम्हारी बीवी मैं हूँ। हाँ हाँ, तुम ही हो। फोड़, चाइल, मक्कार और ऊपर से बीमार। पता नहीं ये तुम्हारी बीमारी है या चालाकी या फिर मक्कारी। क्या क्या बीमारी मरकर साबित करना होगी? हाँ हाँ, और करो मक्कारी की बातें। मैं सब जानती हूँ तू किसके साथ मिलता है। मुझे पता है तूने उसके साथ क्या क्या वादे किए होंगे, उस हसीना नाज़नीना से। हाँ? मर जाऊंगी लेकिन तेरी जमीन वाली ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होने दूंगी। तू है ही बहुत चालाक, अब मरने का बहाना कर रही है। मैं मक्कार हूं, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या हो? तुम हरजाई हो, बेवफा हो। क्या? बाबा तू कुछ करता क्यों नहीं? माँ क्या हुआ तुझे? माँ क्या हुआ तुझे? रेहान बेटा, अधे के पास चली जा। माँ कुछ तो बोलो। माँ क्या हुआ तुझे? माँ कुछ तो बोलो। माँ कुछ तो बोलो। माँ कुछ तो बोलो। माँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? माँ कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। तूने फिर वही ख्वाब देखा? माँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तेरी माँ। शाजिया, मेरी बदकिस्मत बच्ची। कब तक, आखिर कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? कुछ सोचने का मौका तो दो। बस बस बहुत सोच लिया, जो करना है वो कर ले। तुम्हारे पास वक्त कम है। क्या मतलब?
अगर तुम मजीद आजकल करते रहे तो मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? बाप के घर। मैं मजीद इस कबाड़ खाने में नहीं रह सकती। नाशुक्री की बातें मत करो। ठीक ठाक घर है, क्या हुआ ऐसे? अच्छा, ठीक ठाक है? ना एसी है ना ढंग की कार, क्या है इस कबाड़ खाने में? बार बार इसे कबाड़ खाना मत कहो। तुम्हारे लिए पूरा घर नया कर दिया है मैंने। और हाँ, बाप के घर जाने से पहले एक बात सोच ले। अच्छा, तो अब तू मुझे भी सोचो का मरीज बनाना चाहता है अपनी तरह? जिस बाप के घर जा रही है वहां से तू क्या लाई है अपने साथ? तो ये बात है, अब ताने देने शुरू कर दिए। तुमने खुद ही तो कहा था किसी जहेज किसी चीज की जरूरत नहीं है, भरा पूरा घर है, बस सिर्फ तुम आ जाओ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचा रहे थे, नाटक कर रहे थे? आई एम सॉरी नाजिया, पता नहीं बेख्याली में मैं क्या क्या कह गया। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। चाहत ऐसी होती है? मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बातें भी सुनना पड़ेगी। मैंने कह दिया है ना, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो भी है, सच तो तुम्हारे मुंह से निकल गया। क्या सिला मिला मुझे रणवीर से शादी करके? देखो नाजिया, ये रोने का वक्त नहीं है। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं? यकीन है, इसलिए तो ये हाल है। बस थोड़ा सब्र और सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही उस बुढ़िया के पास जाता हूँ, उसे कहूंगा कि रेहान को मेरे हवाले कर दे। मैं उसका बाप हूँ। खबरदार जो रेहान को इस घर में लाए। मुझसे मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। उस मनहूस औरत ने मरने से पहले जमीन रेहान के नाम कर दी थी और उसकी नानी को उसका गार्डियन बना दिया था। मैंने वकील से बात की है, वो कहता है कि तुम उसके बाप हो और उस पर पहला हक तुम्हारा है। जो भी है, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है जानी, मैं उसके रहने का बंदोबस्त कहीं और कर दूंगा। तुम्हें शादी की शर्तें तो याद है ना? पहली शर्त ही ये थी कि वो मनहूस लड़का यहाँ नहीं रहेगा, और दूसरी याद है कि पहली फुर्सत में जमीन का वो टुकड़ा तुम मेरे नाम करोगे। बोलो, याद है ना? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम भी एक बात याद रखो, वो मनहूस लड़का मेरा बेटा है। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, याद दहानी करा रहा हूं कि वो कीमती जमीन हासिल करने का जरिया रेहान ही है। पता है मुझे सब कुछ। और देखो, उस मनहूस बुढ़िया का भी कोई पक्का बंदोबस्त कर लेना। हाँ बच्चों, मैंने आपको एक मजमून लिखने को दिया था, मेहनत में अजमत है। आप सब ने बहुत अच्छा लिखा है, सब काबिल तारीफ है। लेकिन रेहान ने आज जो मजमून लिखा है वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा मजमून लिखा है। सारे बच्चे रेहान के लिए क्लैपिंग करेंगे और रेहान को मुबारकबाद देंगे। अब मैं रेहान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी ट्रॉफी वसूल करें। थैंक यू सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये शादी करके गलती की? जो अपनी पहली बीवी को तुम क्यों,
मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब क्या बचा है? क्या लेने आए हो अब? तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। बेटा तुम्हारे हवाले कर दूं? सुना नहीं तुमने? रेहान को मेरे हवाले कर दो वरना क्या? तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कैसा बेटा है? अपने बेटे के लिए कह रहा है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा? बुढ़िया, वो मेरा कानूनी बेटा है। वाह, कानूनी बेटा। बेटा भी कहते हो और उसकी जान के दुश्मन भी बने हुए हो। सुना नहीं तुमने? उसे मेरे हवाले कर दो। शाजिया बेचारी तो जान से गई। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जुल्म की वजह से तुमने मारा है उसे। वो तो थी दाइमल मरीज, मरना तो था ही उसने। उसका मर्ज ठीक होने वाला नहीं था। कितना संगदिल और बेरहम है तू। उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा है। मजाक नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। हकीकत तो ये है कि जिसके साथ तू रंग रलियां मना रहा है उसकी वजह से मरी है। मुंह संभाल के बात कर। बात तू बिगाड़ रहा है। हाँ, वो मर गई तो मैंने उसके साथ दूसरी शादी की। और सुन, मैं उसके साथ रंगरलियां नहीं मना रहा। वो मेरी जायज और कानूनी बीवी है। शाजिया भी तो तुम्हारी बीवी थी। क्या किया तुमने उसके साथ? मियां बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी बीमार हो तो उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन तुमने उसे एक पुराने चीतड़े की तरह फेंक दिया मरने के लिए। ज्यादा बातें मत बनाओ, कान खोल के सुन लो। शाजिया मेरी बीवी थी और रेहान मेरा बेटा है। तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। रेहान को चुपके से मेरे हवाले कर दो। रेहान मेरी शाजिया की निशानी है। उसमें खुशबू है शाजिया की। ये बेकार की बातें छोड़ो, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास कानूनी रास्ता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। बस, बहुत जुल्म कर चुका है तू। डर अल्लाह की पकड़ से, फिर किसी को कोई मोहलत नहीं मिलती। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। देखता हूं तू कैसे मेरा रास्ता रोकती है। मैंने जो कहना था कह दिया। कभी बेवफाई ना करना। आखिर तुमने ये सोचा ही क्यों? इसलिए कि मर्द हरजाई होते हैं। क्या बीमारी मरकर साबित करना होगी? तुम हरजाई हो, बेवफा हो। शाजिया बेचारी तो जान से गई। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जुल्म की वजह से। डर अल्लाह की पकड़ से, किसी को कोई मोहलत। डर अल्लाह की पकड़ से, किसी को कोई मोहलत नहीं। हरजाई हो, बेवफा हो। डर अल्लाह की पकड़ से, किसी को कोई मोहलत नहीं। हरजाई हो, बेवफा हो। किसी को कोई मोहलत नहीं। शाजिया बेचारी डर अल्लाह की पकड़ से, हरजाई हो,